हाय फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। वीडियो देने में थोड़ा सा मुझे लेट हो रहा है। एक्चुअली आसपास का माहौल आप देख ही रहे हो जैसा है, मन कुछ नहीं कर रहा ये सब करने का। तो आज हिम्मत करके मैंने सोचा कि चलो बना लेते एक वीडियो। तो ये आगरा से आने के बाद हमने दिखाया था आपको टूर ख़त्म होने, हाँ टूर ख़त्म नहीं हुआ था आगरा का। उस दिन वापस आकर होटल में हमें कहीं और भी जाना था, वो मैं इस वीडियो पे आपके साथ शेयर करूँगी। ये हमारा होटल रूम है, शायद मैंने शेयर नहीं किया था ये होटल रूम का टूर आपको। तो आगरा में ये वाला होटल हमें मिला था। एक्चुअली एक दूसरा रूम हमको अलॉट हुआ था कल शाम को जब हम पहुँचे थे, जिसमें विंडो ही नहीं था, बिल्कुल खिड़की ही नहीं थी, बेसमेंट में था वो। तो इनको बहुत गुस्सा आया, ये जाके उनसे लिटरली लड़ने जैसे हो गए। तो फिर ये रूम उन्होंने फिर चेंज करके हमें दिया। बच्चे के साथ ऐसा कंजस्टेड रूम में नहीं रह पाएंगे हम, पूरा इतना सफोकेशन हो रहा था उस रूम पे, बहुत छोटा सा, ऊपर से बेसमेंट। तो इन्होंने बोला पहले पता होता तो हम थोड़ी ना बुकिंग करते आपके होटल में। तो उन्होंने रूम चेंज कर दिया। फिर हम यहाँ ताजमहल घूम के आने के बाद यहाँ पे दोपहर हो गई थी, लंच की तैयारी चल रही थी। तो लंच करने हम यहाँ पे आए। उसके बाद लंच करके हम लोग सीधा निकल गए वृंदावन। तो वृंदावन से पहले ये मथुरा हम अभी पहुँचेंगे। तो मथुरा के बाद हम वृंदावन का प्लान था। और शाम को देखते हैं, शाम को हमने सोचा था अगर जल्दी पहुँच गए तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से और भी 2-3 जगह हमें देखना था। तो उन्होंने कहा नहीं है, अगर यहाँ पे आप देखना चाह रहे हो तो सारा वक्त जो है हाथ में टाइम लेकर चलो, तो आप ठीक से आप एक्सप्लोर कर पाओगे। तो मथुरा वृंदावन हमारा टूर का ही हिस्सा था। तो यहाँ पे ना फ़ोन वगैरह अलाउड तो नहीं, अलाउड क्या करेंगे, यहाँ पे भीड़ इतनी होती है। तो एक तो अपने रील्स वगैरह में देखा होगा बंदर कैसे फ़ोन छीन के ले जाते हैं। लिटरली हमें ड्राइवर भैया ने मना किया बिल्कुल भी वॉलेट और अपना फ़ोन नहीं निकालना। तो आप देख पा रहे मेरे हस्बैंड का चेहरा कैसा बना हुआ है, मुझे फ़ोन दे ही नहीं रहे थे कि मैं कुछ भी कैप्चर करूँ। तो मथुरा और वृंदावन हमने बिना फ़ोन बिना वॉलेट कुछ भी नहीं, सब गाड़ी में छोड़ के हमने सब कुछ दर्शन किए। तो उसके विजुअल्स आपको मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि नहीं दिया इन्होंने मुझे फ़ोन से। तो सब कुछ कंप्लीट करके आने के बाद प्रेम मंदिर था मथुरा में, और राधा रमन जी का मंदिर था, बाकी बिहारी जी का मंदिर था। तो वहाँ पे हमने सारा कुछ घूमा और रात काफ़ी हो गई थी, 8-8:30 का टाइम हो गया था। 8:30 से 9 बज गए थे हमको होटल पहुँचते पहुँचते। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। जो मतलब मेरी इतने दिन से इच्छा थी मथुरा वृंदावन बाकी बिहारी जी के दर्शन करना, वो बहुत अच्छे से हो गया। और वापस आके होटल में रात को ये देखिए थाली में तबला बजा रहे हैं वहाँ पे अंकल, तबला यहाँ पे गाना संगीत, जैसे मैंने कहा था लाइव म्यूज़िक चलता रहता है। तो वहाँ पे हमने डिनर करके रात को जल्दी से हमने होटल रूम की तरफ हम सोने चले आए थे। फिर सुबह को जो है ब्रेकफास्ट करके हमको, आज हमारी ट्रेन थी वापस दिल्ली के लिए, तो इसलिए हमने कल मथुरा वृंदावन जल्दी में हमने कंप्लीट किया सारा जो भी है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग आ गए थे। हमारी ट्रेन थी शाम को 3 बजे की ट्रेन थी, 3-3:30 बजे की ट्रेन थी। तो हमने कहा लास्ट टाइम जो अभी 2 दिन पहले ट्रेन जो हमने छोड़ी है आगरा के लिए, इस बार वो गलती नहीं करेंगे। एटलीस्ट 1-1.5 घंटे पहले ही हमें पहुंचना है यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी दोपहर की। अभी देखो 1-2 बज रहे होंगे। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन एक के बाद एक आई जा रही है। वो बता रहा है मुझे, मम्मा ये कौन सी गाड़ी है, हमारी ट्रेन है, चलो ना मम्मा चलो ना। तो बैठे बैठे इतना मतलब जल रहा था शरीर, इतना ज़्यादा गर्मी उस टाइम पे हो रहा था। तो आज की डेट में तो पता नहीं कितनी गर्मी हो रही होगी वहाँ पे। तो ट्रेन की इंतज़ार करते करते यहाँ पे रात को हम कितना, शाम को 7-7:30 बजे नहीं 5 बजे तक पहुँच गए थे दिल्ली। और वहाँ पे छोटू फिर से लेने आया था, छोटू और मौसमी दोनों मेरे जो है ब्रदर इन लॉ, देवरानी। और वो सब मैंने कैप्चर नहीं किया, इतने थक गए थे रात को ना। तो सुबह वो जल्दी निकल भी गए थे, छोटू का ऑफिस था। तो वो दोनों हमें यहाँ पे भाभी के पास छोड़ के, ये मेरी भाभी है तो वो गुड़गांव में रहती है और छोटू रहता है नोएडा में। तो नोएडा में उनका ऑफिस था, तो दोनों में अभी भी सुबह निकल गए।
तो ज़्यादा इमोशनल भी था वो ना, दोनों का भी मन नहीं था, मन भारी हो रहा था, इतने दिनों बाद तो मिले थे, वो चाची से वो मिला था, तो वो सब कहाँ शूट करते थोड़ा बहुत, है ना, समझ सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे भाभी के पास हमने 2-3 दिन हम रुके थे। तो यहाँ पे सुबह को ही अपनी दीदी को स्कूल छोड़ने गया था, दीदी को स्कूल ले जाना छोड़ना उसका ड्यूटी था, 2-3 दिन कंटिन्यू उसने ये काम किया। तो बहुत खुश थे दोनों भाई बहन मिलके। गुड़िया तब हमारी कितनी होगी, 4 साल की थी शायद वो जब, अभी वो 6 साल उसका कंप्लीट होने वाले, तो लगभग 3 साल के बाद मिल रहे दोनों भाई बहन। हम जब टाटा में थे झारखंड में, तब बाबू बहुत छोटा था, 6 मंथ का था जब हम बैंगलोर में आ गए थे। तो गुड़िया से अभी मिलना हो रहा है, तो अब उसको पता है कि हाँ भाई दीदी क्या होती है, भाई बहन, ये बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें भी लाइफ में। इसको पकड़ के रखना, जानना, सिखाना हमारी भी ज़िम्मेदारी होती है। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, अगर जा रहे हैं तो इनके वहाँ भाभी के यहाँ ज़रूर गुड़िया को ही देखने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे आए थे एक्चुअली। बहुत दिनों से बहुत मन था, तो दोनों का मिलके भाई बहन का खेल चालू हो रखा है पूरा, सुबह से शाम तक दोनों, मतलब खाना पीना कुछ नहीं, एकदम लगे हैं दोनों पूरा। हम क्या बोलते हैं, यहाँ गुड़गांव में ना थोड़ा दिल्ली से थोड़ा दूर हो जाता है, तो हम जैसे कहीं भी चाहे तो घूमने वैसे जा नहीं पाएंगे। स्टेशन से यहाँ पे आने में हमको 2 घंटा शायद लग गया होगा, बहुत अंदर की तरफ है। तो यहाँ शाम को भी दोनों पार्क में घूम के खेल के, दोनों का ख़त्म ही नहीं हो रहा था, एक के बाद एक। तो ऐसे ऐसे करके रात हो गई, भैया भी ऑफिस से आ गए थे। तो भैया और ये छोटू लोग तो कल ही, मतलब आज सुबह ही चले गए थे वो लोग, तो खाली खाली सा भी हो गया था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। वो लोग होते तो और ज़्यादा मज़ा आता, और इन दोनों की बदमाशियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी, रात हो गई थी। हमें सुबह फिर थोड़ा सा दिल्ली की तरफ हम लोग निकलने वाले थे, मतलब इंडिया गेट वगैरह और ये सब देख के जाएंगे। गर्मी इतनी हो रही थी यार, हम सोच रहे थे सुबह भी जाएं ना जाए, भाभी बोल रही थी आपकी मर्ज़ी, देखो शाम की तरफ चले जाओ, नहीं तो सुबह मत जाओ। सुबह ना ये गुड़िया स्कूल जाने के लिए भी नाटक कर रही थी, रोना, मैं भाई के साथ खेलूँगी, स्कूल नहीं जाना। तो हमें उसे स्कूल भेज के फिर जल्दी निकलना भी था दिल्ली के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।